अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जाहिर नसीर खटक और आप देख रहे हैं वीडियो टीवी। इमरान खान साहब की हुकूमत प्रोग्रेस नहीं दिखा रही, डिलीवर नहीं कर पा रही। वजह बताई जाती है कि हमें पाकिस्तान खराब ही मिला था या फिर पाकिस्तान खराब ही मिला है। जब जब ये बातें सुनता हूं तो मुझे एक बात याद आती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक सुंदरिया थी, यानी एक लड़की थी जो थी तो इमरान खान साहब की तरह स्मार्ट, खूबसूरत, उनकी पर्सनालिटी ठीक इमरान खान साहब की तरह थी। एक दिन उनको पता चल जाता है कि फलां दरबार में अगर कोई खूबसूरत नाचे तो बादशाह सलामत उन्हें इनाम देते हैं। दिल ही दिल में वो राजी हो गई, मगर उन्हें ख्याल आया, ऐ सुंदरिया तुम्हें तो नाचना नहीं आता। तो अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अपनी खूबसूरती, हुस्न से, स्मार्टनेस से क्यों ना फायदा उठाया जाए। करते करते नाच सीखते तकरीबन अरसा गुजर गया। बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर हो गई और नाचने लग जाती है। नाचते नाचते कुछ लोगों ने कहा, ऐ सुंदरिया तुम्हें तो नाचना नहीं आता। तो सुंदरिया ने कहा, मैं नाच सकती हूं मगर आंगन ठीक नहीं है, आंगन टेढ़ा है। ठीक उसी तरह इमरान खान की हुकूमत जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही। कुछ लोग कहते हैं इमरान खान साहब है तो बड़े स्मार्ट, है तो खूबसूरत, और उनमें कुछ लोग ऐसे थे कि दरबारी कुछ ऐसे थे कि उन्होंने भी कहा कि अगर सुंदरिया नाच नहीं पा रही है तो खूबसूरत ही। खैर, ठीक उसी तरह अगर इमरान खान साहब से पूछा जाए या उनके चेलों से पूछा जाए तो कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, हम तो खिलाड़ी हैं। मगर अफसोस की बात है, इन सब की मिसाल उस सुंदरिया की जैसी है और उन सब लोगों की मिसाल जो कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर हुकूमत नहीं चला सकते है तो वो भी खूबसूरत, है तो वो भी स्मार्ट। खैर, ये तो सिर्फ बातें हैं। चलो आप लोगों को ले चलते हैं इमरान खान साहब के धरने की तरफ। जब वो धरना दे रहे थे तो उन्होंने कुछ वादे किए थे, बहुत बातें सुनाई थी। खैर, बातें तो वो वैसे भी सुनाते हैं, मगर एक बात है कि शायद वो भूल भी जाते हैं। एक दिन तो वो साहब भूल भी गए थे कि वो पाकिस्तान के पीएम हैं, मगर हाय उनकी बीवी, उन्होंने याद दिलाया कि खान साहब आप तो पाकिस्तान के पीएम हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो शुक्र किया कि कोई खंवारा नहीं चला रहा मेरे प्यारे पाकिस्तान को, वरना उनको कौन याद दिलाता कि साहब जी आप तो पाकिस्तान के पीएम हैं। खैर चलें, आप लोगों को इमरान खान साहब के यू टर्न दिखाते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल वीडियो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल वाले निशान पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिले। आती है जब मैं इन हुक्मरानों को देखता हूँ, कभी सऊदी अरेबिया जाके हाथ फैला के बैठे हैं। आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जिधर हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आपको और भी खुशखबरी सुनाऊंगा, हमारी और भी दो ममालिक से बात हो रही है और इंशाअल्लाह उनसे हमें इसी तरह का पैकेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे शर्म आती चाहे लोगों से दूसरे मुल्कों से जाके भीख मांगे और IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे, लेकिन हुक्म करे हमें कभी बिजली बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो, कभी फलानी चीज बढ़ा दो। आपको खुशखबरी सुनाता हूं, अब हमें उम्मीद ये है कि IMF से हम जब कर्जा लेंगे भी तो वो हमें इतना ज्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों, क्योंकि ये मुल्क वो होना चाहिए जो नया पाकिस्तान मैं देखता हूं, उसके अंदर इंशाअल्लाह हम इमदाद करेंगे गरीब मुल्कों की, हम उनको पैसे देंगे, हम हिंदुस्तान की गरीबों की मदद करेंगे। दोस्त ममालिक हैं, उनसे कर्जे लें और कम से कम हम IMF से कर्जा लें। अल्लाह का शुक्र है उसमें हम कामयाब हुए हैं। देखिए, जो कर्जा देता है ना वो फिर आपकी आजादी ले जाता है, आपकी इज्जत ले चली जाती है। अब आपको कितना बुरा लगेगा,
पता नहीं आपको बुरा लगेगा नहीं, मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैं बाहर जाके लोगों से पैसे मांगूं, कि कभी किसी मुल्क में जा रहा हूं पैसे मांगने। आपको किसी फिक्र बिल्कुल ना करें आप। लोग घबरा जाते हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया जी, रुपया गिर गया। कोई, मुझे भी शर्म आएगी और आपके लिए कितना बुरा होगा कि जब एक मुल्क का सरबराह पैसे मांगता है तो सारे मुल्क की इज्जत चली जाती है। देखिए, दुनिया उसकी इज्जत करती है जो अपनी इज्जत करता है। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, लेकिन ये हमारा कसूर है, ये दुनिया का कसूर नहीं है। हम जो हाथ फैला के दुनिया के सामने फिरते हैं, ये वो मुल्क होगा और ये है मेरी विजन। ज्यादा दूर नहीं है वो वक्त कि हम इंशाल्लाह लोगों को कर्जे दिया करेंगे बजाय हम लोगों से जाके कर्जे मांगे अपने मुल्क के लिए। ये तो थी जनाब इमरान खान साहब की बातें, यू टर्न वगैरह वगैरह। इमरान खान साहब, आपने तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। इमरान खान साहब, आपने तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई दी है। इमरान खान साहब, आपने वादा किया था कि आप IMF नहीं जाएंगे, आप कर्जा नहीं लेंगे, आप भीख नहीं मांगेंगे। आपने ये भी कहा था कि जब मैं किसी को देखता हूं कि वो भीख मांग रहा है तो मुझे शर्म आती है। मैं भीख मांगना तो दूर की बात, किसी को भीख मांगते हुए भी नहीं देख सकता। मगर इमरान खान साहब, आप गए भी, आपने कर्जा भी लिया IMF से और आपने भीख भी मांगी। और जनाब, आप लोगों को ले चलते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने कैसी बजट पेश की है और पिछली हुकूमत ने कैसी बजट पेश की थी। मगर यहां सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि जब इमरान खान साहब से कहा जाता है कि लोड शेडिंग है, गैस नहीं है, बिजली महंगी है, दाल महंगी है, सब्जी महंगी है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो आप कहते हैं मैं नवाज शरीफ साहब को नहीं छोड़ूंगा, वो करप्ट हैं, उनकी हुकूमत सही नहीं थी और वो हुकूमत सही नहीं चला रहे थे। उन्होंने IMF से बहुत ज्यादा कर्जा लिया है और वो हुकूमत सही नहीं चला रहे थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन की है। मगर इमरान खान साहब, शायद आप भूल गए हैं कि दाल सबसे महंगी आपकी हुकूमत में थी, सबसे महंगी आपकी हुकूमत में सब्जी महंगी है, पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगी आपकी हुकूमत में थी। और अब जनाब ये था कि जब पेट्रोल सस्ता भी हो गया था तो मिल भी नहीं रहा था, तो नवाज शरीफ साहब को आप कैसे करप्ट कहते हैं या फिर किसी और पर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं आप। इमरान खान साहब की हुकूमत ने तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया हुआ है IMF से। अब जरा आपकी हुकूमत का अंदाजा लगाते हैं और आपको बता देते हैं कि इमरान खान साहब, आपने तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया है और काम जीरो है। सिर्फ आपने गुरुद्वारे बनाए और मंदिर बनाने लगे हैं, बाकी आपका काम जीरो है। जब हम कहते हैं पेट्रोल चाहिए, आप कहते हैं मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। जब हम कहते हैं कि सब्जी महंगी है तो आप कहते हैं मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ने वाला। जब हम कहते हैं कि डॉलर की बात करते हैं, चीनी की बात करते हैं, अद्वियात की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। और जब आपसे कहा जाता है कि आपकी हुकूमत में डॉलर 165 रुपए पे चली गई है, तो आप कहते हैं कि घबराना नहीं। इमरान खान साहब, अगर इजाजत हो तो जरा घबरा लें हम, अगर इजाजत हो तो जरा परेशान हो जाएं हम, ज्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए हमें घबराना चाहिए, 1 लम्हे के लिए परेशान होना चाहिए, ये हमारा हक बनता है। मैं किसी नवाज शरीफ की हुकूमत को, किसी जरदारी की हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूं। इमरान खान साहब, आपने खुद कहा था जब किसी मुल्क में महंगाई हो जाए तो समझे कि उस मुल्क के हुक्मरान करप्ट है, कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं, या फिर पूरी की पूरी दाल काली है।